एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके विद्यालय के सभी बच्चों का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना था और डाटा के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां, बैंक अकाउंट और भी बहुत सारी जानकारियां प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी थी। अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है, उसमें कोई करेक्शन है, प्रेरणा पोर्टल पर डाटा करेक्शन कैसे करें और बच्चों की सूची कैसे देखें, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्यापकों के लिए डीबीटी प्रोसेस हेतु यूज़र मैनुअल्स, टीचर लॉगिन और एमडीएम की कन्वर्जन कास्ट सीधे अकाउंट में भेजने के लिए बच्चों का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कैसे करें। ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करें, कैसे प्रेरणा पोर्टल पर जाकर के हम बच्चों का डाटा देखें और बच्चों के डाटा में हम करेक्शन कैसे करें। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे समझिए, फिर मैं आपको यूज़र मैनुअल दिखाता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, ये शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ही आप जो है सभी प्रधानाध्यापक बच्चों का जो अभिलेख के अनुसार उनका जो डाटा है उसमें करेक्शन कर दें। सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रेरणा पोर्टल पर माह जुलाई से अगस्त एमडीएम परिवर्तन लागत की धनराशि बच्चों या अभिभावकों के खाते में भेजने हेतु बैंक विवरण व डाटा में कैसे सुधार करेक्शन करें, इसके लिए ये स्टेप दिए गए हैं। पहले गो टू गूगल पर जाना होगा। उसके बाद फिर ये साइट दी हुई है www.prerana.up.in, ये साइट खोलनी होगी। उसके बाद जब साइट खोलेंगे तो टीचर्स कॉर्नर में देखेंगे तो लिखा रहेगा क्लिक ऑन बैंक डाटा अपलोड। बैंक डाटा अपलोड को क्लिक करेंगे। फिर अगला पोर्टल आएगा टीचर लॉगिन आएगा, टीचर लॉगिन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हेडमास्टर जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर वेरीफाई का बटन आएगा, वेरीफाई को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इंटर ओटीपी, आप मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी मिलेगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की विवरण में परिवर्तन, ये आपको टिक करना है और सेशन 2020-21 उसके बाद कक्षा का लेवल चुनें। फिर उसके बाद क्लिक ऑन सर्च पर क्लिक करेंगे, आपकी संबंधित कक्षा खुल गई है। बाईं तरफ सेलेक्ट ऑल पर छोटे से बने बॉक्स में क्लिक करें। उसके बाद आपको जहां पर संशोधन करना है वहां पर आप संशोधन करें। तत्पश्चात दाहिनी तरफ से बने अपडेट बॉक्स पर क्लिक करें। आपका संशोधन सफलतापूर्वक प्रेरणा पोर्टल पर हो जाएगा। उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक बच्चों, अभिभावकों के खातों में आवश्यक संशोधन करके 124/138 दिन व अवशेष 49 दिन की धनराशि दिनांक 15 जून 2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये है जो है स्टेप कैसे करना है। अब आइए हम आपको यूज़र मैनुअल दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अध्यापकों के लिए डीबीटी प्रोसेस हेतु यूज़र मैनुअल आपको दिखाया गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको जो है www.prerana.in पर जाना है, प्रेरणा यूपी इन पर जाना है, जो साइट मैंने बताया था। जाने के बाद जब ओपन होगी तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर देख रहे हैं आप बैंक डाटा अपलोड लिखा हुआ है। ये बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर आएगा टीचर लॉगिन को क्लिक करने के बाद जैसा कि बताया गया कि अध्यापक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे। टीचर लॉगिन करने के बाद जो स्टेप आएगा उसमें ये है कि प्रधानाध्यापक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जब डाल देंगे जो है तो उस मोबाइल पर ओटीपी आएगी। ओटीपी पर डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर ये स्टेप खुल करके आएगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए। स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म। अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें। इसमें जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका खुल जाएगा, बैंक फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल। उसके बाद फिर आपका जो है ये खुलेगा बच्चों का डाटा। आपके विद्यालय
में बच्चों का जब डाटा खुल जाएगा तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ बना हुआ है अपडेट का बटन है। अगर किसी बच्चे के डाटा में कोई संशोधन करना है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट करने के बाद बगल में वेरिफिकेशन का जो है वेरिफिकेशन बन जाएगा, आप उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये डाटा अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पर आपके विद्यालय में रजिस्टर सभी छात्रों की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कोई संशोधन करना हो तो अपडेट बटन पर क्लिक करके जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा छात्र भी प्रदर्शित होता है जो वर्तमान में विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो मार्क एज ड्रॉप आउट बटन पर क्लिक करके और कारण भरते हुए उस छात्र को हटाया जा सकता है। किसी भी छात्र को वेरीफाई करने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई जानकारी नहीं भरी होगी तो वेरीफाई का बटन छात्र के नाम के आगे नहीं दिखेगा। फिर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर छात्रों की जानकारी अपडेट करने हेतु स्क्रीन ये आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्क्रीन पर छात्रों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेम, जेंडर नेम, रिलेशन ऑफ विद गार्जियन, पिन कोड, बैंक का इंफॉर्मेशन है और स्टूडेंट डीबीटी, यहाँ पर क्लास नेम, गार्जियन मोबाइल, स्टूडेंट एड्रेस, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें करके आप अपडेट का बटन दबा देंगे तो स्टूडेंट का डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है विद्यार्थियों के डाटा को करेक्शन करना है। फिर उसके बाद छात्र को हटाने हेतु स्क्रीन, अगली स्क्रीन ये है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये सेलेक्ट है। सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डुप्लीकेट पंजीकरण, कक्षोन्नति हो गई, कक्षा 9 विद्यालय 2 होने का कारण, ये सारे कारण हैं। अगर किसी मार्क आउट कर रहे हैं, किसी बच्चे को मार्क आउट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, तो इतने ढेर सारे कारण हैं। इसमें से जो कारण आपको समझ में आएगा वो आप टिक कर उसको आप टच कर दीजिएगा तो वहाँ पर जो है अपने आप वो लिख जाएगा और उस बच्चे का डाटा जो है वो हट जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी छात्र को वेरीफाई करने के उपरांत वह छात्र ऊपर दी गई सूची से हट जाएगा एवं एक दूसरी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अध्यापक द्वारा वेरीफाई किए गए छात्रों की जानकारी। अब आप जितने छात्रों को आप वेरीफाई कर देंगे, अगले स्टेप में वो सारी जानकारियां आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ेंगी। आप उसे चेक कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। अध्यापक द्वारा हटाए गए छात्रों की जानकारी, आपने किन छात्रों को हटाया है ये भी आपको अगली स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि किन किन छात्रों को आपने हटा दिया है। किसी भी छात्र को हटाने के उपरांत वह आपको सूची में दोबारा प्रदर्शित नहीं होगा। सभी छात्रों की जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक जांच लें, उसके उपरांत ही वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के उपरांत छात्र, उसके अभिभावक तथा उसके बैंक की जानकारी में कोई संशोधन संभव नहीं होगा। अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको दूसरा मैनुअल। अब इसे देखिए दोस्तों, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। सर्वप्रथम आपको www.prerna.up.in पर आपको जाना होगा गूगल में, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है, आपको बैंक डाटा अपलोड मेनू पर क्लिक करना होगा। ये जैसा यहाँ एरो दिख रहा है यहाँ साइड में, ये देखिए किनारे बैंक डाटा अपलोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक डाटा अपलोड मेनू पर आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद फिर आएगा टीचर लॉगिन, जैसा यहाँ एरो दिखा रहा है। टीचर लॉगिन के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ टीचर लॉगिन दिख रहा है, यहाँ आप जो है क्लिक करेंगे और नीचे यूज़र मैनुअल के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको यूज़र मैनुअल देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। टीचर लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अध्यापक लॉगिन करने के लिए टीचर साइन अप बॉक्स में अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें। अब आपके सामने ये साइन अप बॉक्स आएगा, इसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। इसके उपरांत वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। नीचे जो वेरीफाई का ये बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप जो है क्लिक कर देंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको यह मैसेज प्राप्त होगा। इसके उपरांत आपको 1800 पर संपर्क करें और अपना नंबर रजिस्टर कराएं, अन्यथा आगे देखें। ठीक है दोस्तों, ये जो मैसेज यहाँ दिख रहा है कि आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया इस पर जो है कॉल करें, इस पर संपर्क करें। तो अगर रजिस्टर नहीं है तो आप इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर लीजिएगा। अगर रजिस्टर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। टीचर साइन अप ये हो जाएगा, वेरीफाई आपने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, मोबाइल नंबर भरने के उपरांत सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर भर दिया, उसके बाद बगल में ये सेंड ओटीपी बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके उपरांत आपको यह मैसेज प्राप्त होगा, ओके
ओके पर क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगी। ठीक है, जब ओके पर क्लिक कर देंगे तो सेंड OTP पर क्लिक करने के उपरांत आपको मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर ही भरें। यदि आप गलत OTP भरते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आपको इनवैलिड OTP मैसेज प्राप्त होगा, इसलिए OTP को ध्यानपूर्वक भरें। यहाँ पर आप अपना OTP भर देंगे जैसा जहाँ एरो दिख रहा है। फिर उसके बाद लॉगिन बटन है, आप लॉगिन बटन क्लिक कर देंगे। अगले प्राप्त मैसेज पर ओके बटन पर क्लिक करके आगे जाएं। अब आगे आप यहाँ पर ये ओके जो दिख रहा है ओके पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपने OTP डाल दिया, अब यहाँ आप लॉगिन बटन को आप क्लिक कर दीजिए। फिर अगला स्टेप जो है, फिर यहाँ ओके करेंगे और आप इसके उपरांत आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर यह पेज आएगा। देखिए ऐसा पेज आएगा जैसा अभी मैंने पहले आपको दिखाया था। ये पेज जब आ जाएगा, यह पेज खुलने के उपरांत अध्यापक अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्रों के अभिभावक के बैंक की जानकारी दे सकते हैं। यानी यहाँ ये पेज खुलेगा, इसके माध्यम से आप जो है जब का भी देना चाहें, जुलाई से अगस्त का और अप्रैल से जून का, जुलाई से अगस्त का, अप्रैल से जून का, जब भी जो भी जानकारी देना है उसको टिक करेंगे और छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बैंक की जानकारी दे सकते हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करके अध्यापक अपने विद्यालय के अप्रैल से जून के सभी छात्र छात्रों के अभिभावक के बैंक की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, अप्रैल से जून के लिए क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दिए गए लिंक पर क्लिक करके अध्यापक सेशन के आधार पर अपने विद्यालय के सभी कक्षा के छात्र छात्राओं के अभिभावक की बैंक की जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पिछले चरण के शेष बचे हुए छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक की बैंक जानकारी देने के लिए सत्र 2019-20 चुनें। यहाँ पर जो सेशन लिखा है यहाँ 2019-20 चुनेंगे तथा इस सत्र के नए छात्र छात्रों के माता पिता अभिभावक की बैंक की जानकारी देने के लिए सत्र 2020-21 चुनें। ठीक है, अगर आपका पिछले सत्र में कुछ बच्चों का बकाया हुआ है, उनका पैसा नहीं आया है, तो सत्र 19-20 चुनेंगे और अगर नए छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के बैंक की जानकारी देना है तो सत्र 2020-21 चुनेंगे। फिर पिछले चरण के सभी छात्र छात्रा प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए सत्र 2019-20 में पंजीकृत छात्र छात्रा को सत्र 2020-21 के अगली कक्षा में देखें। क्रमशः सेशन 2019-20 के कक्षा 1 के छात्र सत्र 2020-21 में कक्षा 2 में, इसी तरह से 19-20 के कक्षा 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में, 5 वाले 6 में जाएंगे। तो यहाँ पर सेशन बदलने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और कक्षा बदलने के लिए नीचे दिया गया है यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है दिए गए लिंक पर क्लिक करके अध्यापक अपने विद्यालय के अप्रैल से जून के भरे गए सभी कक्षा के छात्र छात्रा को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अप्रैल से जून का जो है देख सकते हैं, अप्रैल से जून का देखना है, इसलिए चारों जो दिए गए हैं चारों को बारी बारी से क्लिक करके चेक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। विद्यालय के दिए गए लिंक पर क्लिक करके सब अध्यापक सभी छात्र छात्रों की सूची लिस्ट को देख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर विद्यालय आ जाएगा, विद्यालय का नाम जहाँ लिखा रहेगा यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपके विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर लिस्ट दिखाई पड़ने लगेगी। ठीक है, आप चाहें तो इस लिस्ट को जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसे मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई है। और त्रुटि अगर है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप अपडेट कर सकते हैं डेटा। दिए गए लिंक पर क्लिक करके अध्यापक अपने विद्यालय के जुलाई से अगस्त के सभी छात्र छात्रों के अभिभावक के बैंक की जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से चार जो यहाँ पर बने हैं, चारों में आपको जानकारी देना है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके अध्यापक अपने विद्यालय के सभी कक्षा के छात्र छात्रों के अभिभावक की बैंक की जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं। बैंक में परिवर्तन करना है, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण कक्षा बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हम ये कार्य करते जाएंगे और उसके बाद जुलाई से अगस्त के लिए भी यही काम करना है। बच्चों की लिस्ट चेक कर लेना है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो वेरीफाई करके ओके कर देना है। तो दोस्तों ये कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, आप इसलिए इसे जल्दी से कीजिए क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया है और 2 दिन का समय दिया गया है कि प्रधानाध्यापक इसे 2 दिन में सही कर लें। यद्यपि 2 दिन में सही हो पाना इतना आसान काम तो नहीं लगता है। अगर आपने पहले से किया है तब तो ठीक है, नहीं तो समय तो लगेगा, लेकिन यह है कि हाँ अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे तुरंत जो है
कर लीजिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।